नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.2 के बचे हुए प्रश्न संख्या 3 और 5 को हल करेंगे। दोस्तों, देर न करते हुए हम अपने बचे हुए प्रश्न संख्या 3 और 5 को हल करते हैं। तो दोस्तों, इसमें देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। यानी हमें कोई आंकड़ा दे दिया गया है और उसका बहुलक और माध्यक निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए आंकड़ा क्या है। तो दोस्तों आंकड़ा है 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 33, 43, 40, 36, 38, 43, 39 और 47। दोस्तों यह आंकड़ा का हमको इसमें क्या देखना है, बहुलक और माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले हम दिए हुए आंकड़े को आरोही क्रम में सजाते हैं। तो देखिए आरोही क्रम में कैसे सजाते हैं। आरोही क्रम यानी इसको बढ़ते क्रम से सजाते हैं, छोटाई से बड़ी की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्व में लिखेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर पहले आरोही क्रम से सजाते हैं। देखिए क्या है, इसमें सबसे छोटा कौन है दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हम आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा चुके हैं। आंकड़ों का आरोही क्रम में सजाने पर हमें 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 40, 42, 43, 43, 43, 45, 47 और 50 के क्रम में है। तो इसको सबसे पहले हम माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक बराबर क्या होता है दोस्तों, पहली संख्या गिनते कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यानी दोस्तों माध्यक बराबर प्रश्नों की संख्या विषम है। तो विषम संख्या के लिए क्या होता है, माध्यक बराबर ये होता है n+1/2 पदों का मान। तो दोस्तों इसमें n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर होता है प्रश्नों की संख्या। तो प्रश्नों की संख्या हमारा 15 है। तो 15 + 1/2 पदों का मान क्या हो जाएगा, 16/2 बराबर 8। यानी 8वां पद का मान, 8वां पद दोस्तों कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40। तो यही हमारा माध्यक हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दोस्तों। तो 40 हमारा माध्यक हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, बहुलक। दोस्तों बहुलक हमारा हो जाएगा, इसमें 2 बहुलक आएगा। एक हो जाएगा और जिस मेरा बहुलक और दूसरा हो जाएगा 43। क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही 3-3 बार है, इसलिए बहुलक 38 और 43 होगा। ये दोनों इसलिए होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा वाली रिपीट होने वाली संख्या ये दोनों हैं, इसलिए यह हमारा बहुलक 38 और 43 होगा आंसर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यानी जो कथन दिया हुआ है वो सही है या गलत।
अगर सही है तो हमें सत्य लिखना है और गलत है तो हमें असत्य लिखना है। तो क्या है, प्रत्येक माध्य प्रेक्षण से बड़ा होता है, यानी माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा होता है। तो दोस्तों ये असत्य हो जाएगा। माध्य प्रेक्षण से प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है लेकिन प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा नहीं होता है। फिर 2 नंबर क्या है देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, माध्य प्रत्येक प्रेक्षण और सबसे छोटी प्रेक्षण और सबसे बड़ी प्रेक्षण के बीच का होता है, नहीं वो सबसे छोटा होता है और नहीं सबसे बड़ा, यानी वो दोनों के बीच का होता है। सबसे छोटा प्रेक्षण और सबसे बड़ा प्रेक्षण के माध्य बीच का होता है। अब क्या है, माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा होता है, तो ये भी असत्य है दोस्तों। अभी ही हम बोले हैं ये नहीं तो सबसे छोटा होता है और नहीं सबसे बड़ा होता है, ये बीच का होता है माध्य प्रेक्षण। 3 नंबर क्या है, माध्य सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के बीच में स्थित होता है। दोस्तों ये सत्य है। माध्य जो होता है वो दोनों के बीच का होता है, सबसे बड़े प्रेक्षण और सबसे छोटे प्रेक्षण के बीच का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या है, 2 संख्याओं का माध्य सदैव उनके बीच में स्थित होता है। दोस्तों ये भी सही होता सत्य। जैसे इसको चेक करके देख रहे थे, जैसे हमको माध्य निकालना है 2 और 4 का माध्य निकालना है, तो 2 + 4 लिखेंगे बटा 2। देखिए दोस्तों 4 और 2 6 बटा 2 यानी 3। देखिए दोस्तों ये 2 और 4 के बीच में है ना, वही बोल रहा है 2 संख्याओं का माध्य सदैव उनके बीच में स्थित होता है। तो देखिए ये 2 और 4 के बीच में है ना, तो ये सत्य है। फिर 5 नंबर देखते हैं क्या है, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। दोस्तों ये हो भी सकता है, ये सत्य है, हो सकता है। 6 नंबर देखते हैं, बहुलक सदैव आंकड़ों में से ही संख्या होती है, ये भी सत्य है। माध्यक आंकड़ों में से एक संख्या होती है, माध्यक जो है आंकड़ों में से एक संख्या होती है। तो दोस्तों ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी ये असत्य है। लास्ट देखते हैं दोस्तों, आंकड़े 3 4 और 5 का माध्य 4 है, तो इसका माध्य निकाल लेते हैं। 3 + 4 + 5 टोटल दोस्तों 3 है, तो 3 से भाग देंगे। 4 3 7 5 12 बटा 3, यानी इसका माध्य 4 आया है और वही बोल रहा है आंकड़े 3 4 5 का माध्य 4 है, तो हाँ 4 है, तो ये सत्य हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में दोस्तों हम आप सभी को प्रश्नावली 4.3 को हल करेंगे। धन्यवाद।